हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम निकले एक नई जर्नी और नई रहस्य के साथ। तब तक बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमें निकले हुए मिनिमम 4 घंटे हो गए हैं। हम जिस मंदिर की तलाश में जा रहे हैं वो मंदिर अभी तक हमें मिला नहीं है और हम लग रहा है हम कोई गलत रास्ते आ गए, हम रास्ता भटक गए हैं। यहाँ दूर दूर दराज तक कोई घर, कोई इंसान, कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा है। चारों ओर झाड़ियाँ और चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। जिस मंदिर की जानकारी के लिए लेने के लिए आए हैं वो लगभग हमारे साथ ऐसा बीतता जा रहा है। लोगों ने बोला इस मंदिर की जानकारी लेने के लिए जो भी चाहता है उसके सामने बहुत सारी, एक हमें कोई बाइक वाला आता हुआ नज़र आ रहा है। हम उससे अभी पूछेंगे ये रास्ता कहाँ तक जाता है। जो इंसान हमें मिला था उसने आखिरकार हमें सही रास्ता बता दिया है और उस बंदे ने हमारी बहुत सारी मदद की, हमें पानी भी पिलाया और काफ़ी किलोमीटर साथ चल के हमें रास्ते के नुक्कड़ पे लाके छोड़ दिया, जहाँ पे हमें मंदिर का पता लिखा हुआ मिल गया, एक बोर्ड लिखा हुआ मिल गया। और आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उस बोर्ड पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप अपने जोखिम पे अंदर जाना है। तो यहाँ पे बहुत पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है। यहाँ नदी है और पहाड़ियाँ भी है, पूरा कच्चा और रास्ता है। यहाँ चारों ओर कांटे और कंकर पत्थर, बहुत कुछ सामना करना पड़ रहा है हमें। इन पहाड़ों के बीच में हमें लगभग घूमते हुए 1.5 घंटा हो गया। हम मंदिर के बहुत करीब है और हमें मंदिर हमें आंखों के सामने दिख रहा है, पर उसका रास्ता हमें सही नहीं मिल रहा है जहाँ तक हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारा पहाड़ी पहाड़ है, जहाँ नज़र डालो वहाँ पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और गांव के लोगों से पता चल रहा है यहाँ जंगली जानवर, भेड़िया, सियाग और लोमड़ी और वॉल्फ फॉक्स वगैरह जैसे खतरनाक जानवर रखते हैं और हमें उससे भी बचना है। और हमारे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, हमारे पास मात्र एक बाइक है जो बिना सेफ्टी के है। हम चलते जा रहे हैं। दूर दराज घूमने के बाद में हमें कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और घर को दूर से देखने से ऐसा पता चल रहा है कई सालों से यहाँ कोई रह ही नहीं पा रहा है। सुनने में आया जो मंदिर के आसपास बहुत जो बसता है उसका घर उजड़ जाता है। और छोटी जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ भूल भरोसे कोई 4 व्हीलर नहीं लाए क्योंकि 4 व्हीलर का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। इसलिए हमने इसकी जानकारी ली थी पहले और जानकारी लेने के बाद में हमने चॉइस की कि हम बाइक लेके ही निकलेंगे ताकि हम भटके नहीं, और भटके तो हम छोटा साधन कहीं से भी निकाल सकते हैं। देख लो दोस्तों, मंदिर हमें आंखों के सामने है पर अभी भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। चलो कोई इंसान मिलता था हम उसको वापस उससे पूछते हैं। और अभी तक भी हमें कोई प्रॉपर ठोस रास्ता नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, हमें बाइक को खड़ा करना पड़ा है और हमें पैदल पैदल चलना पड़ा है। आखिरकार हमें तलाश हमारी ख़त्म हुई है। यहाँ पानी का तालाब बना हुआ है छोटा सा और ये यहाँ पे गाय बकरी जो लोग रहते हैं उनका पानी पीने का स्रोत भी है। देखो कितना अद्भुत नज़ारा है, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता नहीं अब आगे जाके क्या होगा। और देखो दोस्तों, सोचने की बात है, हम जहाँ बगीचे होते हैं, जहाँ पानी की पूर्ति होती है, जहाँ उपजाऊ ज़मीन होती है, वहाँ पे हम वृक्ष लगाना चाहें ना तो भी वहाँ आसानी से वृक्ष मतलब उग नहीं पाता है या वो फल फूल नहीं सकता। बट यहाँ चमत्कारी है, यहाँ माता जी का मंदिर है चमत्कारी, और यहाँ भैरू जी का भी मंदिर है और यहाँ बायोसा का भी मंदिर है। तो देखो यहाँ पहाड़ों के अंदर होते हुए भी कितना फूलों से भरा हुआ, कितना खूबसूरत पौधा है, पेड़ है। अभी मंदिर बहुत ऊपर है, मिनिमम ना करते ही आधा किलोमीटर है और हम नीचे से नज़ारा ले रहे हैं। यहाँ हमें अब ऐसा लग रहा है यहाँ कोई इंसान भी है और पक्षी भी है
और जानवर भी है। पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए बाइक से लगता है बाइक चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी। बहुत ही ऊपर चढ़ाई में है, जैसे राजा महाराजा का किला बना हुआ हो। देखो जमीन से हम कितने ऊंचाई पे आ गए हैं। चारों ओर देखो कितना गहरा खड्डा है। अगर हम यहाँ से नीचे चले गए तो हमारा पता नहीं क्या हाल होगा। दोस्तों देख लो मंदिर के चारों ओर का नज़ारा। इधर भी पानी का तालाब बना हुआ है और हम इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं और हमें भटकते भटकते 4.5 घंटा से ऊपर हो गए हैं। हम आखिरकार हम पहुंच गए हैं और देखो हमें पता नहीं था यहाँ पे हमें एक 4 व्हीलर भी दिखाई दे रही है जो जा रही है। यहाँ का कोई शायद निजी आदमी होगा, उसको रास्ता पता होगा। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। कितना हम आखिरकार इस मंदिर में दाखिल होने वाले हैं। शायद तक पुजारी से या कोई ट्रस्ट के मालिक से हमें अंदर पूछ के प्रवेश लेना होगा। तब तक बने रहे वीडियो के अंत तक। मंदिर के अंदर एंटर होते हुए यहाँ रहने की व्यवस्था भी है, नहाने के लिए भी है, बाथरूम वगैरह सब बने हुए हैं। यहाँ वृक्ष और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत है। ये कुदरत का खेल है जो पहाड़ों पे वृक्ष, ये बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है। हम अगर घरों में भी पौधे लगाते हैं तभी बड़े मुश्किल से पौधे उग पाते हैं, बट यहाँ पे तो देखो बहुत सारे पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे। ये महादेव जी का आँख है जो वाइट फूल है। हमने लाल और गुलाबी फूल तो देखे होंगे, पर यहाँ के जो फूल है वो आँख के पूरे एकदम वाइट सफ़ेद है। ये शिव जी भगवान की कृपा है। दोस्तों आप छोटी की जानकारी लेकर बता दें, यह प्रसाद के रूप में यह लापसी बनती है और ये लापसी बनने के बाद में यह सुखा दी जाती है। जो भी भक्तगण आते हैं ये महीनों 2-2 महीनों तक ये चलती रहती है, ये खराब नहीं होती है। ये भगवान का एक परिचय, ये भगवान की एक शक्ति, एक लीला है। यहाँ के लोगों का मानना है इस मंदिर में सबसे पहले प्रवेश होने के लिए महादेव और महादेव की गौरी का मंदिर बना हुआ है, उसके पश्चात इस मंदिर की एंट्री आगे की जाती है। उसके द्वार पर सबसे पहले महादेव और पार्वती का मंदिर है। पिछले 20 सालों से एक कलश का पानी है कंटिन्यू, ये शिवलिंग पर चढ़ता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। आप पानी देख सकते हैं, बूंद प्रत्येक सेकंड प्रत्येक क्षण में बूंद शिवलिंग के ऊपर गिर रही है। जिस मंदिर के लिए आए, जिस मंदिर की जानकारी देनी थी वो मंदिर ये है। ये दोनों मंदिरों के बीच में बना हुआ है और अभी तक कोई पुजारी नहीं आया है। गेट अभी तक खुला नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि माता जी के आपके दर्शन हो जाए और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। आप इस वीडियो के थ्रू माता जी के चरणों में नमस्कार कर सकते हो। सोचो इस पहाड़ी पे पत्थर लाना और ये बहुत बड़े बड़े मार्बल के पत्थर वगैरह ऊपर लाना कितना मुश्किल हुआ होगा। देखो कितना सुंदर ऊपर गुम्बद बना हुआ है, कितनी डिजाइनिंग, कितनी कारीगरी की हुई है। ये देखो हम मंदिर के पास में जा रहे हैं और लॉक लगा हुआ है। शायद तक हम कांच के द्वारा हम दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। देखो ये दीप जगमग रहा है, ये भी पिछले 20 सालों से यहाँ पे दीप जगमग रहा है। और ये माता जी की मंदिर, देखो शेर दिखाई दे रहा है। और ये देखो जय शेर वाली माँ की जय हो। देखो दोस्तों हमारा दूर से आए हुए, हमारा विफल नहीं गया हुआ है। हम देखो हम आपको माता जी का दर्शन करवा रहे हैं, आप दर्शन कर लो। और माता जी के नीचे जोत जग रही है पिछले 20 सालों से, ये भी कंटिन्यू। माता जी के साथ साथ में
गजानन जी महाराज बाबू जी भी विराजमान है। कहते हैं ना, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान विनायक जी महाराज का, गणेश भगवान का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार माता जी के दाईं साइड में विनायक जी महाराज, गजानन जी महाराज विराजमान है। और देखो कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी तस्वीर है। और माँ के गले में देखो सोने का हार पहना हुआ है, 9 लाख का हार है। देखो कितना खूबसूरत कितना है। यहाँ देखो मैं आपको बता दूं करीब से, ये देखो दोस्तों, देखो कितनी अच्छी कारीगरी की हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है इसे बनाते हुए मिनिमम कितने साल लगे होंगे, कितने मजदूर, कितने कारीगर लगे हुए होंगे। देखो वाह, कितना प्यारा, कितना सौंदर्य। देखो चारों ओर बारीकी से बताया गया है, फूल पत्तियां सब कुछ। ओह कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फूल बने हुए हैं। और ये माता जी के मुख्य द्वार पे देखो आप किन किन भगवानों की तस्वीर बनी हुई है। देखो नाम आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे पता नहीं कौन कौन से भगवान है। ये चारों ओर देखो, ये माता जी की तस्वीर है। बाकी चारों ओर कौन कौन से भगवान है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइए। और ये गजानन जी भगवान की है ये, और ये हमारे सरस्वती माँ की है। ये हमें पता चल गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर हम कुछ समय के लिए सोच के अगर ध्यान से देखें तो लगभग हमें सब पता चल जाएगा। बट आप ही हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। शेरा वाली माता जी के मंदिर के बगल में बना हुआ ये मंदिर है। और हमें ऐसा अनुभव हो रहा है जिस प्रकार ये पूजा की थाली पड़ी हुई है और ये अगरबत्ती जग रही है, इसका मतलब पुजारी आके चला गया। हमें शायद आने में देरी हो गई होगी। सामने ये छोटा वाला मंदिर खुला है, जो देखो जोत जग रही है। मैं आपको जोत बता दूं। और ये काल की माता नजर आ रही है। काल की माता की देखो जीभ भी निकली हुई है। और ये पास में एक और कोई भगवान की तस्वीर है जो चुनरी से लपेटी हुई है। शायद हम उसको हटा नहीं सकते हैं। ये देखो आरती के समय शंख बजाया जाता है। मैं अभी आपको ये शंख बजा के बताऊंगा। देख तो मैं प्रयास करता हूँ। दोस्तों हल्का सा बजा, इतना ही बजेगा क्योंकि इसके अंदर हवा का बहुत प्रेशर चाहिए। और ये वापस हमने थाली में रख दिया है शंख को। या बिना आज्ञा के हम इसको छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं। हम एक भगवान के परिक्रमा दे दें। हम एक परिक्रमा पूरी कर दी माता जी की। ये आरती के लिए लगा हुआ सिस्टम है। हम छेड़खानी तो नहीं कर सकते इसके साथ में। अगर कोई हमें सीसीटीवी कैमरे में देखेगा तो हम बुरी हालात में फंस सकते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो यहीं समाप्त करना चाहेंगे। इससे पहले हम आपको चारों ओर का एक अद्भुत नज़ारा दिखा दें। तो ये देखो दोस्तों, चारों ओर देखो कितना सुनहरा है एकदम, कितना एकदम। यहाँ मंदिर में आने के बाद में पूरा एकदम मन शांत हो गया। हमारी जो थकान थी, जो हमारा सफ़र था, वो एकदम मुकम्मल हो गया। और देखो पीछे में शायद तक गौशाला बना हुआ है गायों के लिए। कितना अद्भुत नज़ारा है। ये माता जी के मंदिर का बैक साइड का एरिया है, जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।